1,24,000 अंबिया हैं और 6 पैगंबर हैं। मैं बता रहा हूं आपको, 1,24,000 पैगंबर हैं। नबी, पैगंबर, रसूल सब हम माना शब्द है। हाँ, मान लिया, ठीक है। ठीक है, मैं नहीं मानूंगी आपकी बात। मेरे बुजुर्गों ने मुझे सिखाया 1,24,000 अंबिया हैं और 6 पैगंबर हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। इस्लाम को लेकर आए बगाए बहस होती रहती है टीवी डिबेट्स में, लेकिन वहां पर जो दिमागदार एंकर बैठे होते हैं उन्हें इस्लाम के बारे में कोई जानकारी नहीं, इवन उनको भी नहीं जिनका धर्म इस्लाम है। मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं क्योंकि आज कुछ ऐसा ही एक मामला आपके सामने लेकर आया हूं जिसमें नायक के तौर पर मैं पेश कर रहा हूं रूबिका लियाकत साहिबा को, जो एबीपी न्यूज़ के एंकर हैं और धर्म पर आदत के अनुसार, स्वाद के अनुसार वो डिबेट लेकर बैठ गई। अब उनकी भी मजबूरी है, जो एडिटर ने तय कर दिया, हालांकि वो भी बड़े पद पर हैं, और जो प्रोड्यूसर ने लिख दिया वो ही पढ़ दिया। अब हो क्या रहा है, उनकी फजीयत हो रही, क्योंकि यहाँ से ये पता चलता है कि उन्हें इस्लाम की बेसिक जानकारी नहीं है। ड्रंकन जर्नलिस्ट ने एक वीडियो शेयर किया है, एबीपी न्यूज़ की एक क्लिप है। रूबिका लियाकत जो है वो ये कह रही है कि 1,24,000 अंबिया आए और नबी नहीं। अरे 1,24,000 नबी या पैगंबर आए, जो उनका जमा होता है उसे अंबिया कहा जाता है। जैसे अडानी दोस्त है ना, अडानी दोस्त हैं तो दोस्त, लेकिन अडानी जैसे बहुत से व्यापारी, मान लीजिए कि उनसे पहले जो बड़े व्यापारी थे इंडिया में, विजय माल्या और जो हैं क्या कहते हैं मेहुल चौकसी, नीरव जोशी, तो अडानी फ्रेंड हैं, लेकिन बाकी सारे फ्रेंड्स हैं, यानी इतने सारे जो हैं वो जमा हैं। इसको लेकर अरबी में अगर एक है तो नबी या पैगंबर कह देते हैं, लेकिन ज्यादा है नबी तो अंबिया। अब पैगंबर को लेकर, पैगाम लाने वाले को लेकर और नबी को लेकर भी बड़े कॉन्सेप्ट हैं कि सारे नबी पैगंबर नहीं, वो अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं कि अंबिया नबियों के एक जो बंच होता है उन्हें कहते हैं, यानी जमा गया। भाई फूल एक जगह रखा है तो फूल है, गुलदान में लग गया तो गुलदस्ता हो गया, और उससे भी ज्यादा हो गया तो बागीचा हो गया, गार्डन हो गया। तो ऐसे ही एक नबी है तो दो की बात हो रही, दो ज्यादा हो गए तो अंबिया। ये उन्हें पता नहीं था और इसी को लेकर उनकी फजीयत हो रही। जरा सी क्लिप सुन लीजिए, जरा सी। 1,24,000 पैगंबर हैं सर, वो अंबिया हैं। हाँ, आप कंफ्यूज मत कीजिए जी, बताएं। 1,24,000 अंबिया हैं और 6 पैगंबर हैं। जी नहीं, आदम अलैहिस्सलाम से शुरुआत करके रूबिका लियाकत जी हैं जिन्हें आप सुन रहे थे, और वो कह रहे हैं कि 6 पैगंबर हैं, 1,24,000 तो अंबिया हैं। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में जो इस्लाम के हिसाब से सबसे पहले व्यक्ति थे। जैसे हिंदुओं में, सनातन धर्म में मनु को माना जाता है, इस्लाम में या इब्राहिमी जितने भी धर्म हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, ज्यूज या फिर इस्लाम मुस्लिम्स हो, ये सब आदम अलैहिस्सलाम को, जिन्हें इंग्लिश में एडम भी कहते हैं, उन्हें ही धरती का पहला मनुष्य मानते हैं। आदम के नाम से ही आदमी शब्द इजाद हुआ। जितने भी मनुष्य उनके बाद पैदा हुए हैं, उनके खानदान से और अब तक दुनिया में हैं, उन्हें आदमी कहा जाता है। ऐसे ही मनु से मनुष्य पैदा हुए। ये जितनी भी जाति आज है, मनुष्य जाति है। तो आदम अलैहिस्सलाम हजारों साल पहले आए थे। लोग समझते हैं 1400 साल पहले इस्लाम आया, नहीं, 1400 साल पहले मुकम्मल हुआ, यानी फिनिश, पूरा कंप्लीट हुआ। एक बिल्डिंग बननी शुरू हुई हजारों साल पहले, 6, 10, 14, 15, 20 हजार साल पहले। उसकी आखिरी ईंट बिल्डिंग की 1450 साल पहले या 40 साल पहले रखी गई, जब पैगंबर मोहम्मद ने रखी। तो इस्लाम मुकम्मल हुआ। तो आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी माने जाते हैं, उनसे सिलसिला चलता रहा, 1,24,000 नबी आ गए। तो उन्हें रूबिका बोल रही हैं कि वो अंबिया थे, नबी तो मतलब पैगंबर तो 6। अरे यार, आप कहाँ इस्लाम पढ़ा? और मौलाना साहब ने पूछ लिया, जो हजरत वहां पर इस्लाम के जानकार थे, कि आपने कहाँ से सीखा? तो कह रही हैं मेरे जो बड़े बूढ़ों ने, बुजुर्गों ने सिखाया। अब किसी ने किसी को कुछ सिखाया, जरूरी थोड़ी ना सही सिखाया है। सुन लीजिए। 1,24,000 पैगंबर हैं। नबी, पैगंबर, रसूल सब हम माना शब्द है। हाँ, मान लिया, ठीक है। ठीक है, मैं नहीं मानूंगी आपकी बात। मेरे बुजुर्गों ने मुझे सिखाया 1,24,000 अंबिया हैं और 6 पैगंबर हैं। सुने रूबिका लियाकत को, वो कह रहे, अब वो जो इस्लाम के जानकार हैं कह रहे हैं नबी, पैगंबर, रसूल, प्रॉफिट जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, ये सब सिनोनिम है। इसको लेकर मुगालता हो सकता है किसी को, लेकिन वो जो उनकी जानकारी है रूबिका की, वो ये कह रही, एक मैं आपकी बात मानूंगी, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। 1,24,000 जो है वो कहती हैं कि अंबिया हैं,
मैंने फिर बताया ना, अंबिया जो हैं वो कहते हैं, जब जैसे एक बल्ब होता है और ढेर सारे बल्ब होते हैं, इसे झालर बोलते हैं, है ना। तो वो अंबिया का मतलब ही नहीं जानती। उनसे एक बार पूछा था, आपको आता है इस्लाम? तो बोली हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये पहला कलमा 2 साल के बच्चे को भी सिखा दिया जाता है, वो पढ़ लेता है। तो रूबिका, देखिए ज़रूरी नहीं है हर किसी को जो दुनिया का ज्ञान हो, उसे दीन का भी ज्ञान हो, अपने धर्म का भी ज्ञान हो, तो उससे बचना चाहिए, या फिर बहस से पहले पूरा पढ़कर बैठना चाहिए, जो करने में नाकामयाब रहें। अब जो ड्रंकन जर्नलिस्ट ने लिखा है कि रूबिका आपा डजंट नो एनीथिंग बट डजंट लिसन टू अदर एंड मेक्स अ फूल और हरसेल्फ, अंबिया इज अ प्लूरल ऑफ नबी। वो ये कहते हैं कि रूबिका आपा कह रहे हैं, उन्हें कुछ पता तो है नहीं और दूसरों को सुनती भी नहीं है, समझिए, और अपने आप को बेवकूफ़ साबित करती हैं। उन्हें नहीं पता कि अंबिया जो है वो प्लूरल है नबी का, यानी नबी को कहते हैं ना, वो अपनी यहाँ नहीं आता राम रामो रामय, है ना, वैसे। पेन वुमेन कहती हैं, मतलब ये ट्वीट यहाँ लिखा जाता है कि इनके हैंडल से कि फ्रॉम वेयर यू लर्न इस्लाम, रूबिका कहती मेरे बुजुर्ग। आपने कहाँ से सीखा इस्लाम? कहते मेरे बुजुर्ग। दीन पे बहस करने क्या बैठे, बीबी तो पैगंबर और अंबिया पे अटक गई, मतलब ये है कि अटक जाती हैं। अब ये मामला थोड़ा सा वैसा है। इंतखाब कहते हैं इस पर रिएक्ट करते हुए, आई डोंट नो व्हाट आई डू क्राई और लाफ। मैडम का बेसिक ही क्लियर नहीं है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हंसूं कि रोऊं। मैडम का तो बेसिक ही बिल्कुल गड़बड़ है। अब देखिए, शबाना लिखती हैं कि रिएक्ट करती हैं कि व्हाई डू वी नीड टू डिस्कस इस्लाम विद दीज काइंड ऑफ पीपल हु नो नथिंग अबाउट इस्लाम। जो इस्लाम को जानते नहीं, ऐसे लोगों के साथ हम इस्लाम की डिबेट करें क्यों, इनके साथ बात करें क्यों? डू वी डिस्कस अबाउट क्रिश्चियनिटी? क्या हम क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म या दूसरे रिलीजन्स के बारे में डिस्कस करते हैं? रूबिका लियाकत, तुम्हें इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं पता, शबनम कहती हैं। और हो क्यों रहा है ये सब? ये बहस इसलिए हो रही है कि जमीयत उलमाए हिंद का कल तक दिल्ली में एक अधिवेशन चल रहा था और वहाँ से मंच से अरशद मदनी साहब जो हैं, उन्होंने कहा कि अल्लाह और ओम एक है। अरशद मदनी के बयान पर जमीयत उलमाए हिंद के मंच पर बवाल। अब जब मुसलमानों को सबको भगवान राम का बच्चा कह दिया जाता है, आरएसएस कहता है कि हिंदू मुसलमान सबका डीएनए एक है, नहीं है। वो कहते हैं कि सब हिंदू ही थे, शुरुआत में नहीं थे। ये अपनी चॉइस है कि हम क्या थे, हम क्या नहीं थे, इसके बारे में हम बात करें। इस देश में अगर इस वक्त भी आदिवासी हैं, इस देश में इस वक्त भी अगर राम और कृष्ण को ना मानने वाले हैं, तो वो सोचिए कि वो हर दौर में थे। इस देश में अभी भी अगर नास्तिक हैं, तो वो हर दौर में थे। क्या पता मैं और आप नास्तिक थे और हम इस्लाम ले आए, या हमने क्रिश्चियनिटी और सिखिज्म को कबूल कर लिया। क्यों हम पे एक बहुसंख्यक बात की ताकत होने की वजह से कोई चीज थोपी जाएगी? कोई नहीं थोप सकता। जैसे इस्लामी मुल्कों में कोई वहां पर नहीं थोप सकता, वो भी गलत है। कोई किसी धर्म, और क्या हिंदू धर्म इस देश का पहला धर्म था? क्या धर्म ही था जिसे इंसान लेकर दुनिया में आया था? हमें इन चीजों की डेप्थ में जाकर बहस नहीं करनी चाहिए, इससे बचना चाहिए। लेकिन आजकल किसी अमुक राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए न्यूज चैनल्स, यहां तक कि नुक्कड़, इन्हीं दबाव, इन्हीं तरीके की डिबेट से भरे पड़े हैं। लोगों को उलझा दिया गया है, डाइवर्ट कर दिया गया है धर्म की बहसों में पढ़ने के लिए। तो मेरा मानना यह है, धर्म हर किसी का अपना पर्सनल मामला है। आप उसे पूरी डेप्थ नॉलेज उसकी लें और अपने तक ही रखें, उसे दूसरे पर, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो। आप तबलीग करना चाहें, दूसरों को पैगाम देना चाहें, करिए। दूसरे के धर्म में या मजहब में कीड़े मत निकालिए। ना मदनी साहब को कहना चाहिए कि जो है सबसे पुराना जो है इस्लाम धर्म है, ना हिंदुओं को कहना चाहिए। भाई, इसका फैसला ऊपर वाला कर लेगा, आपके पास जो है उसे फॉलो कर लो, काहे को एक दूसरे पे थूप रहा है ना। तो फिलहाल रूबिका लियाकत पर ये वीडियो था। आपने उनका ज्ञान इस्लाम पर जान ही लिया, कैसे वो अपनी फजीयत कराती हैं दूसरों की फजीयत करवाने के चक्कर में। वीडियो पसंद आया तो शेयर करें। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।